Assalamualaikum everyone. We welcome you to the Executive Coaching Center's YouTube channel. Today we're going to discuss the what and how of essay writing. So let's welcome Mr. Farhan Khan Abbasi to start the lecture. Thank you. First of all, thanks to all of you और आप सब लोगों का हम आज पहले दिन यहाँ पर आप लोगों को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज का जो ये लेक्चर है ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली इसलिए प्लान किया गया है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्फ राइटिंग के, क्रिएटिव राइटिंग के, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि आप तमाम लोगों ने या आप कैंडिडेट्स ने एक ऐसे एग्ज़ाम में अपेयर होना है जहां पर आपको 3 आवर्स मुसलसल लिखना है and you must have to write on specific topics which are not known to you but the areas are known। आपको areas का पता होगा, social issues है, political issues हैं, economic issues हैं, major global issues हैं, philosophical कोई ऐसे इस topic के ऊपर आ जाता है या फिर आपको literary कोई topic आ जाता है, contemporary affairs से कुछ ऐसा आ जाता है। So let's start। सबसे पहले हम understand करेंगे what is an essay। What is an essay? Essay means an attempt, कोशिश। अब वो attempt सिर्फ कोशिश की हद तक नहीं है, it has been planned। अब प्लान कैसे किया गया? To write something in a way, इस तरीके से आपने लिखना है कि राइटर की जो इंफॉर्मेशन है, राइटर की जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक से रिलेटेड, राइटर की जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में 1 by 1 डिफरेंट पैराग्राफ्स में आपने लिखनी है। राइटर का जो एनालिसिस है वो जब रीडर तक पहुंचे तो वो क्लियर व्यू उसको मिले। उसके लिए सबसे पहले यू मस्ट बी नोन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रीरेक्विजिट्स ऑफ एसे राइटिंग। फॉर एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग एन एसे in examination like comparative examination, CSS, PMS, NTS, GRE, somewhere else, selection of a topic, क्योंकि आपको जो टॉपिक की ऑप्शंस दी जाती हैं वो ऑप्शंस एक से ज़्यादा हैं। अब आपने सबसे पहले राइट टॉपिक को सिलेक्ट करना है और इसकी पूरी डिटेल आपको इन 18 सेशंस में 1 by 1 लेक्चर बाय लेक्चर दी जाएगी। आज का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन सिर्फ इसलिए है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो how you can write by yourself a complete essay। The second one is knowledge and ideas। You must have background knowledge of concerned topic and you must be the man of ideas। आपके अपने पास thought provoking ideas हो, ताकि यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो हम पॉइंट नंबर 11 पे देखते हैं conceptual clarity and about the subject matter। अगर आपके पास आइडियाज होंगे तो आप क्रिटिकल एवेल्युएशन भी कर सकते हैं। तो नंबर 3 इज लॉजिकल आर्गुमेंटेशन। आपको एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए खुद से एक लॉजिक डेवलप करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड और उसके ऊपर आर्ग्यू करना। उसके बाद आ जाती है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग इज समथिंग द कोर ऑफ ऐसे राइटिंग। अगर आपका मटेरियल साउंड है, आपका नॉलेज साउंड है और आप ये समझते हैं कि एक एरिया के ऊपर आप बात कर सकते हैं तो उसके लिए आपने स्पेसिफिक रेफरेंसिंग करनी है। हिस्ट्री में से रेफरेंसिंग हो सकती है, रेफरेंसिंग के लिए कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में से कोई इश्यूज, कोई एनालिसिस हो सकता है, कौमों की तरक्की या जवाल के ऊपर रेफरेंसिंग हो सकती है, रिलीजन में से रेफरेंसिंग हो सकती है। यू कैन रेफर एनीथिंग एल्स, इवन बुक्स में से, कोटेशंस में से। सो रेफरेंसिंग की टेक्निक्स यू मस्ट बी नो। उसके बाद चले जाते हैं कोहेरेंस। व्हाट इज कोहेरेंस? कोहेरेंस इज समथिंग दैट के आपकी वेवलेंथ एक रहेगी। आप तमाम के तमाम ऐसे की जो पैराग्राफिंग करते हैं उनको सेम वेटेज देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 325 वर्ड्स का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंक्लूजन है 175 to 225 वर्ड्स का कंक्लूजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेरिएबल यानी बॉडी ऑफ ऐसे में पैराग्राफिंग करते हैं एटलीस्ट 90 to 125 वर्ड्स पर पैराग्राफ होने चाहिए। इससे सीक्वेंस बनता है, इससे आप हर बात, हर एक एरिया के हर एक वेरिएबल को प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर उसकी इंपॉर्टेंस सामने, और जो एग्जामिनर है या जो रीडर है उसके लिए आप कंफर्ट क्रिएट करते हैं। और जब उसके लिए कंफर्ट क्रिएट करेंगे तो आपके नैरेटिव को, आपके कॉन्सेप्ट को
और आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है उस कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड, वो उसको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा और एज फार एज द एग्जामिनेशंस आर कंसर्न मैक्सिमम मार्क्स एक्वायर कर सकते। उसके बाद आती है क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, हम इस बात कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, जो भी मटेरियल, जो भी चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आपने प्रायोरिटाइज किया होना चाहिए। आपकी आउटलाइन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपने डिस्कस करना है उसके अंदर। उसके बाद आता है एनालिटिकल एबिलिटी आपने होनी चाहिए, रीजनिंग एंड डिस्क्रिप्शन एबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने नैरेटिव को जिसको बिल्ड करते हैं उसको प्रूव करने के लिए आप रीजन कर सकें और उसको डिस्क्राइब कर सकें डिफरेंट वेज के साथ। कंसाइज अप्रोच, टू द पॉइंट, हिट डायरेक्टली टू द टॉपिक, टू द पॉइंट, इररेलेवेंट बातें, इररेलेवेंट चीजों को आपने डिस्कस नहीं करना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, क्रिटिकल इवैल्यूएशन और कंपैरेटिव एनालिसिस। असल में ये जो 12 प्रीरेक्विजिट्स हमने डिजाइन किए हैं ये दुनिया की बेहतरीन स्टडी से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, दुनिया की बेहतरीन स्टडी से, बेहतरीन किताबों से, बेहतरीन बुक से, बेहतरीन ऑथर्स की डिकेड्स ऑफ आप समझ लें रिसर्च है इसके ऊपर। और कलेक्टिवली एक ही बैनर के नीचे, एक ही प्लेटफॉर्म से हम आपको ये इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू अपेयर द हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो ड्राफ्टिंग की टेक्निक्स आपकी मदद करती हैं। यू कैन बी गुड इन राइटिंग योर थीसिस, यू कैन बी एक्सीलेंट इन राइटिंग योर बुक, समथिंग एल्स। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप किसी अखबार में कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप रिसर्च आर्टिकल, and anywhere you need all these 12 prerequisites of writing, of essay writing. आते हैं structure of an essay. Prerequisites की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब वो इमारत, वो बिल्डिंग, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और हर एक जो फ्लोर है उसकी वेटेज कितनी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1 इज फेस ऑफ एन एसे, नंबर 2 बॉडी ऑफ एन एसे एंड नंबर 3 फाइनलाइजेशन ऑफ एन एसे। यानी किसी भी चीज का आगाज होगा, बाद में उसकी तफसील होगी और आखिर में उसका फाइनलाइजेशन होगी। अगर आप फिनिशिंग और फाइनलाइजेशन पे थोड़ी सी स्किल डेवलप करने में नाकाम हो जाते हैं या आप में एरर कहीं आ जाता है या आप पे उसकी एक्सपर्टी नहीं आती तो आपकी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग भी बेकार हो जाती है, उसके इंप्रेशन डेवलप नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप उसका फेस प्रॉपरली डेवलप नहीं करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली डेवलप नहीं करेंगे और इंट्रोडक्शन डेवलप करने के बाद में उसकी बॉडी में, वेरिएबल्स में डिफरेंट आर्गुमेंटेशन टेक्निक्स और ये 12 के 12 प्रीरेक्विजिट्स को यूज नहीं करेंगे, ये इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे राइटिंग के, देन यू विल बी फेल। सो नंबर 3, फेस ऑफ एन एसे, इंट्रोडक्शन को कहते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, एक ग्लिम्स दूंगा मैं इस वक्त यहाँ पे आपको। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, डायरेक्टली हिट द टॉपिक। नंबर 2, एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। ये ज्यादातर लोगों को शायद पाकिस्तान में भी इस चीज के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस। कुछ सेंटेंस बोलने के बाद आपने उसकी एक्सटेंशन में 1-2 और जुमले लिखना जरूरी है। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन फ्यू सेंटेंसेस, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटेंसेस आप लिखेंगे। और इस कलेक्टिव अप्रोच ऑफ इंट्रोडक्शन के इस पहले वाले हिस्से को हम बोलेंगे जर्नल स्टेटमेंट। मैं फिर रिवाइज करता हूँ, टॉपिक सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक्स, 2-3 सेंटेंस एक्स्ट्रा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, और इसको हम बोलेंगे जर्नल स्टेटमेंट, और लास्ट सेंटेंस विल बी द थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। 250 to 325 वर्ड्स। अब ये कैसे लिखना है, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर है व्हाट एंड हाउ ऑफ एसे राइटिंग, तो हम व्हाट के ऊपर आज ज्यादा बात करेंगे, हाउ के ऊपर फिर हमने प्रॉपर 15-16 सेशंस डिजाइन किया स्टेप बाय स्टेप। और एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करता जाऊं, एक अच्छा ऐसे राइटिंग, एक अच्छा स्टूडेंट जो अच्छा ऐसे लिख सकता है या एक अच्छा एसेस्ट कौन होता है, जो सेगमेंटेड अप्रोच को फॉलो करता है। हर एक सेगमेंट का वेटेज है। इंट्रोडक्शन की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरिएबल डेवलपमेंट की टेक्निक्स है, थिंकिंग पैरामीटर्स की टेक्निक्स है, कंक्लूजन लिखने की तरीकेकार है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके, डिफरेंट चीजों को एक जगह पे कंपोज करके आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे डिजाइन हो। उसके बाद आते हैं जी बॉडी ऑफ एन ऐसे, मल्टीपल पैराग्राफ्स आप इसमें लिखते हैं, इसको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं इंग्लिश ऐसे। और फाइनलाइजेशन इज द कंक्लूजन। अब हम गौर से देखेंगे
कि टॉपिक सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर एंड थीसिस स्टेटमेंट, इनको लिखने की क्या मेथोडोलॉजी है। तो सिर्फ मैं टॉपिक सेंटेंस तक आज रहूंगा। व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो आपके गिवन टाइटल को वन सिंगल सेंटेंस ऑफ ऑलमोस्ट 9 to 12 वर्ड्स एक्सप्लेन कर देता है, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक डेवलप हो जाती है। अब टॉपिक सेंटेंस को लिखने के 4 इंपॉर्टेंट तरीके। एन आइडिया, आपने टॉपिक देखा, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, CSS 2012। अब आप लिख सकते हैं डायरेक्ट एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, लेकिन अगर आपके पास आइडिया होगा तो आप आइडिया से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एनर्जी रन्स द व्हील्स ऑफ इकोनॉमी, आपने उसको बेस से उठाया, डायरेक्टली एनर्जी को हिट किया। और एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस में अब आप उसके बाद लिखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज आए, और 1-2 सेंटेंसेस आपने लिखने के बाद उसके डिफरेंट पॉजिटिव फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर एक ग्लिम्प्स देना है। दूसरा तरीका टॉपिक सेंटेंस को लिखने का, प्रोवर्बियल सेंटेंस आप लिख सकते हैं, इडियोमैटिक सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई मैक्सिम लिख सकते हैं, फ्रेजेस लिख सकते हैं, कोटेशंस लिख सकते हैं, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल थिंग्स, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा इडियोमैटिक स्टेटमेंट अगर आपको दे दी जाए कि अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, इसको इडियोमैटिक फ्रेज से भी स्टार्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर फ्रॉम द सरफेस। अब इसको किस तरह हम कर सकते हैं? वेरी सिंपल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स। उसके बाद आ जाते हैं थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। थीसिस स्टेटमेंट इज अ सिंगल स्टेटमेंट। इस सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनर्जी क्राइसिस के एसे के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसने हमसे पूछा है कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडीज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, तो हम क्या लिखेंगे? दिस एसे विल डिस्कस द कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडीज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। इट इज समथिंग लाइक दैट। आखिर में हम